हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआई जर्नी। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आप अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स की शॉर्ट सीरीज, जिसका मोटिव है अपने एसआई एग्जाम में करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हर एक क्वेश्चन सोल्व कर पाना। ओके, तो सीधा सीधा इस क्लास का मतलब है कि एग्जाम में करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हर एक क्वेश्चन वहाँ पे कर पाना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो लिख के ले लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में प्रमुख विकास परियोजना का शुभारंभ किया और मडोरा संयंत्र से पहले निर्यातक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई। भारत से निर्यातक लोकोमोटिव किस देश को प्राप्त होगा। तो बताइए, तो ये किसको प्राप्त होगा, गिनी राज्य को। आप यहाँ पे सारा का कैपिटल रिलेट कीजिए खुद से, सारा का कैपिटल बताइए क्या होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि मोढेरा संयंत्र है किस डिस्ट्रिक्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे सारण डिस्ट्रिक्ट, सारण डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे हिंदी तो कुछ जरूरी है नहीं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में स्मार्ट ऊर्जा समाधान को लागू करने वाला पहला जिला कौन सा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, गया। तो यहाँ पे जितना भी डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, तो जो भी इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में याद है आप खुद से रिलेट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आत्मकथा आई हैव अ स्ट्रीट अ कूटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, आर अश्विन और एस मोंगा। तो वहां पे आर अश्विन ही देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा दोनों। तो और यहाँ पे ये पूछ सकता है कि कूटी क्रिकेट, इसमें जो लिखा है ये कूटी क्रिकेट का मतलब है क्या। तो तमिलनाडु में अनौपचारिक रूप से जो क्रिकेट होता है, गली क्रिकेट शैली होता है, वही यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि खेत वगैरह में खेल लेते हैं जाके, तो वही यहाँ पे ये चीज दिखाता है तमिलनाडु में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया ग्लो गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन किस उद्देश्य से है। बताइए किस उद्देश्य से है। तो इसका क्या होगा, शहरी गतिशीलता नियोजन, नहीं भाई ये नहीं होगा, विकेंद्री ये भी नहीं। तो इसका होगा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड और एनएसओ रिपोर्ट के साथ आधिकारिक सामाजिक आर्थिक आंकड़ों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना। ओके, तो अपना आंसर ये रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री की इस यात्रा, जो कि जुलाई में वो यात्रा किए थे वो भी लिख दिए, के दौरान भारत और घाना के बीच कितने समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए थे। तो कितना ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, ये 4 होगा, ठीक ना। और कौन कौन सा ज्ञापन ये पूछ लेगा, जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से ये वाला डालेगा, ठीक ना। तो कौन कौन सा ज्ञापन है वो ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक, मानक, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा और संयुक्त आयोग तंत्र। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बिहार में स्मार्ट ऊर्जा, अच्छा ये दोबारा रख, अच्छा आप इसका बताइए क्या होगा, ये दोबारा टाइप हो गया, कॉपी था इसलिए। तो उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान NIPCCD का नया नाम क्या है। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम क्या है, सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम अभी चेंज किया गया और उसका नाम ये रखा गया। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अभी रिसेंटली ये वाला नाम भी चेंज किया गया, तंबाकू राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान का भी नाम चेंज किया गया। तो उसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, सूक्ष्म क्रिस्टलीय सेलुलोज जो हाल ही में समाचारों में देखा गया। तो ये सेलुलोज का नाम ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म क्रिस्टलीय सेलुलोज, ठीक ना, जो कि हाल ही में रिसेंटली न्यूज में देखा गया। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, ये डायरेक्ट पूछ रहा है। तो इसका उपयोग किया जाता है दवा की गोलियों और खाद्य मात्रा बढ़ाने वाले एजेंटों की तैयारी में। तो आपका आंसर ये रहा। तो ध्यान रखिएगा कौन सा सेलुलोज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा,
पहलगांव हमले में मास्टरमाइंड को मारने वाला आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है? तो अभी रिसेंटली यहाँ पे हुआ था पहलगांव, और पहलगांव से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करा चुके हैं, वो आप रिलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो मास्टरमाइंड को किस ऑपरेशन के तहत मारा गया बताइए? तो ऑपरेशन महादेव चलाया गया था, ठीक ना। और इसमें एक मेन था सुलेमान शाह, मेन आतंकवादी कौन था? सुलेमान शाह, लिख दे रहे सुलेमान शाह। ओके, सुलेमान शाह, और इसको मूसा फौजी भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये कौन था? लश्कर ए तैयबा का कमांडर था। तो ये ध्यान रखिएगा, लश्कर ए तैयबा का कमांडर कौन था? सुलेमान शाह उर्फ मूसा फौजी इसको बोलते हैं। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्लाइड पे। तो ये क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। यहाँ पे वही, यहाँ पे हम लोग आप लोगों को पूरा यहाँ पे तैयारी करने के लिए कि हाँ माइंडसेट अच्छा कर लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन भी आए तो वहां पे डरना नहीं है, बहुत इजी वे में कर लेना है। तो बिल्कुल नहीं डरना है ये क्वेश्चन से। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए कितना इजी से होता है। तो क्या निम्नलिखित में किस पंक्ति में दी गई जानकारी का सही मिलान किया गया है? तो बताइए। तो यहाँ पे क्या बोला? जहाज का नाम दिया गया और परियोजना यानी प्रोजेक्ट का नाम दिया गया और निर्माता कहाँ ये बनाया गया है। ओके, तो ये जहाज का नाम है INS उदयगिरी, INS शिवालिक, INS नीलगिरी एंड INS हिमगिरी। तो ये बताइए INS उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A से है, बिल्कुल सही है, ये प्रोजेक्ट 17A से है। फिर प्रोजेक्ट ये माजागोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बना रहा है, हाँ तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक ना। उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहा है? INS शिवालिक, ये प्रोजेक्ट 17 का ही पार्ट है। ओके, इसको बना कौन रहा है? गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। नहीं, ये अपना गलत है, ठीक ना, ये गलत है। तो ये दो वाला देखिए कहाँ कहाँ है। तो दो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सही सही पूछ रहा है ना, हाँ यहाँ पे ये देख लेना सही और नहीं पूछे, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 और 2 बोल रहा है, क्योंकि 2 तो गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे 2 और 4 बोल रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 2 है, बिल्कुल नहीं होगा। तो देख रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं स्टेटमेंट वाला। तो इसमें बिल्कुल डरना नहीं होता है। ओके, तो अपना ये वाला पढ़ लीजिएगा, INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A का ही पार्ट है, इसको ये बना रहा है MDL माजागोन डॉक बिल्डर्स लिमिटेड, इसको भी पढ़ लीजिए आप। तो देख रहे हैं ना कितना इजी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो सारा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला इजी होता है, डरना नहीं होता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्लाइड पे। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार 2025 में भारत के कितने यूनिकॉर्न हैं? तो बताइए भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं 2025 में? तो ये 64, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, नालसा द्वारा 2025 में रक्षा कर्मियों के लिए शुरू की गई विधिक सहायता योजना का नाम क्या है? तो विधिक सहायता योजना का नाम क्या है ये बताइए? वीर परिवार सहायता योजना। ये किसके लिए है? सैनिकों के परिवारों के लिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, 2025 में फीडे महिला विश्व कप किसने जीता? बताइए, ये आप लोग सब पढ़े होंगे। तो ये दिव्या देशमुख ने जीता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, मई 2025 में भारत के किस राज्य को आधिकारिक तौर पर पहला पूर्ण रूप से साक्षर राज्य घोषित किया गया था? तो बताइए क्या होगा आंसर। और सेकंड राज्य पढ़ चुके हैं कि किसे घोषित किया गया, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और जो नहीं वो वीडियो देखें तो जाके अभी सारा वीडियो क्या कीजिए देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक बहुत सारा वीडियो हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए अभी से आप 2x2 पे देख लीजिए। तो ये क्या होगा? मिजोरम फर्स्ट पूर्ण साक्षर राज्य है। हम सेकंड वाला करवाएं कि सेकंड राज्य कौन बना है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाला मिलान वाला में देगा वो क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट है मिजोरम। तो यहाँ पे सबका कैपिटल आप बताइए खुद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जुलाई 2025 में रूस के अमूर क्षेत्र में हुए विमान दुर्घटना में जिसमें 48 लोगों की मौत हुई। ओके, कौन सा है? अमूर, जिसमें 48 लोगों की मौत हो गई, उसमें कौन सा विमान शामिल था? तो वो विमान का नाम पूछा है, तो वो कौन था? एंटोनोव AN-24। ध्यान रखिए विमान का नाम, क्योंकि आप जो रिसेंटली मतलब जो आप न्यूज पढ़ रहे होंगे BPSC वगैरह के लिए, तो उसको पता होगा ये चीज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख के ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं पूछे ही लेगा, ठीक ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा ये फैक्ट। तो क्या बोल रहा है, भारत में 500 किलोमीटर की रेंज परले बैलिस्टिक मिसाइल का दोहरा परीक्षण किया। परले किस प्रकार का मिसाइल है?
तो सबसे पहले ये बताइए, पर्ले मिसाइल ये जो है इसका रेंज पूछ लेगा स्टेटमेंट में, 500 किलोमीटर रेंज है। ओके, क्योंकि मेरा पर्पस ये होता है कि एक क्वेश्चन में ही जितना इससे क्वेश्चन बन सकता है सारा को ऐड कर देना। तो यहाँ पे 500 किलोमीटर एक क्वेश्चन बन गया कि पर्ले मिसाइल का रेंज 500 किलोमीटर है, और बैलिस्टिक मिसाइल का दोहरा परीक्षण, ठीक ना। तो ये कैसा है, पर्ले है अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल, और इसका परीक्षण कौन किया है, DRDO। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन लॉन्च किया ये बहुत पूछता है, DRDO। ओके, एक मिनट गाइज, DRDO ने किया, और कहां से किया ये पूछता है, कहां से किया, ओडिशा से किया है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सब कुछ ध्यान रखिए, अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल पर्ले 500 रेंज है इसका, और कहां से हुआ, उड़ीसा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहां स्थापित किया जाएगा, बताइए कहां किया जा रहा है। ये जबलपुर में किया जा रहा है, और ये भी लिख के ले लीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए कहीं ना कहीं पूछ ही लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि छात्रा रेमोना पेरेरा ने 170 घंटे लगातार भारत नाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। सबसे पहले ये पूछ लेगा कि छात्रा रेमोना पेरेरा वो किससे संबंधित है, वो भारतनाट्यम से संबंधित है, ये ध्यान रखिए। और कितना घंटे का रिकॉर्ड बनाया, 170 घंटे का, ठीक ना। और वो कहां से बिलोंग्स करती है, कहां से बिलोंग करती है, वो मंगलुरु से करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाला ऐसा ही बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुर्की के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का क्या नाम है। तो ये तो इसका क्या है, गाजाप। ओके, इसका नाम है गाजाप, और इसका वजन पूछ लेगा, इसका वजन कितना है, 970 kg। ध्यान रखिएगा दोनों की, गाजाप कहाँ का है, बम है, तुर्की का है, 970 किलो वजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, पर्यावरण संरक्षण प्रदूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025 किस कानून के तहत पेश किए गए थे। तो ये बताइए। तो ये आई होप सबको पता होगा, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सबको पता होता है। अगर पता नहीं है तो ये ध्यान रखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये वाला ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ईयर कितना है, 1986। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली न्यूज में था इसलिए हम ले लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परियोजना सीमन अंतरिक्ष स्टेशन पर परीक्षण किया जा रहा है, ठीक ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंतरिक्ष यात्री। तो इसका सीधा मतलब है कि ये जो सीमोन है, ठीक ना, जो सीमन है वो क्या है, वो एक अंतरिक्ष यात्री है, एआई अंतरिक्ष यात्री है। तो इसका परीक्षण किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है सीमन का। तो क्या है, क्रू इंटरेक्टिव मोबाइल कंपेनियन, सीधा है इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, पहली बार चारागाह पक्षी जनगण अच्छा यार सॉरी पहली बार चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई थी, बताइए। पहली बार चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ की गई, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा आप ये बताइए, ये सब है कहाँ पे, ये असम में है, काजीरंगा असम में, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिर गुजरात में, जो कि एशियाटिक लाइन के लिए। और ये इंग्लिश लिख पा रहे हैं तो आप आई होप इतना पढ़ पा रहे होंगे, ठीक ना, क्योंकि एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप। केवलादेव कहाँ पे, राजस्थान में, राज लिखे तो समझ जाइएगा राजस्थान, रणथंभौर भी राजस्थान में ही है। ओके, तो स्टैटिक भी ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किरण देसाई के बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नवीनतम लंबी सूची में शामिल उपन्यास का शीर्षक क्या है, बताइए। तो सीधा ये ध्यान रखिएगा कि किरण देसाई का उपन्यास है क्या, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। तो ये किसका है, किरण देसाई का, और इसे बुकर पुरस्कार के लिए नवीनतम लंबी सूची में शामिल किया गया, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इधर क्वेश्चन है क्या, तो आप इसे आंसर में बताइए, ठीक ना, कमेंट में बताइए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहता है, ठीक ना। और आप बिल्कुल मत डरिएगा कि ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ही नहीं होगा, हो जाएगा,
आप करके तो देखिए पहले। ओके, तो ध्यान रखिए। तो आज के सेशन में इतना ही। ओके गाइज, तो आप लोग अपना खुद का ध्यान रखिएगा। और ये सारा PDF कहाँ पे मिलता है? अपना SI जर्नी टेलीग्राम पे। तो अगर जो ज्वाइन नहीं किए वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारा टेलीग्राम पे ये PDF जितना भी डिजिटल पढ़ते हैं तो वो सारा मिल जाएगा वहाँ पे, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये रहा आपका करंट अफेयर की शॉर्ट सीरीज। अगर जो आप नहीं किए हैं पूरा वीडियो जाके कर लीजिए, क्योंकि अभी छोटा छोटा सीरीज है, छोटा वीडियो है, ठीक ना, और अभी कम वीडियो है, तो आप इसे कवर कर सकते हैं। 2 इंटू में करके देख लीजिए, मुझे व्यू नहीं चाहिए, आप वहाँ पे जाके देखिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, एंड अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए। ओके, तो चलिए बाय एंड टेक केयर। ओके गाइस, तो ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।